हम क्या कर रहे हैं, हम घर ले जाके देखते हैं, हम फॉलो अप देखते हैं। एक पर्सन की टांग टूट गई, ठीक है, 2 टांगों पे वो चलता था, अब हम सोचते हैं कि एक टांग टूट गई, कोई बात नहीं, एक पे ही चला लेंगे। दैट इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। अब साइंस ने जो आपको थोड़ा बहुत दिया है, अगर आप वो भी पूरा नहीं करोगे अपनी कॉमन सेंस की वजह से, अपने इश्यूज की वजह से, तो हमारी बीमार को तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा ना पूरा। जब आप उसको सारा कुछ दोगे तो रिकवरी के चांसेस हैं, आप तो दे ही नहीं रहे। अगर आप ट्रीटमेंट जानने के बाद भी उसको पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो फिर ये तो ज्यादती है, जो मर्जी रीजन। तो ये सारी जो गेम है वो केमिकल्स की गेम। अब आपके क्वेश्चंस। सर आपका कोई क्वेश्चन? कैसा लगता है आपको कि आपकी जो वाइफ है, क्योंकि जब भी दिमाग की बात आती है तो हम बोलते हैं कि दिमाग मतलब पागल, पागल बीवी मिल गई मुझे, पागल इंसान आ गया, हम नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं। हाँ जी मैम, ऐसा ही सोचते हैं नॉर्मली मैम। कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई इशू नहीं होता। तो जैसे मैंने रिसेंट देखा, अभी मैंने कोई बात नहीं की इनसे, मैं टैक्सी कर रहा था आस्ट्रेलिया में, तो मैं इन्होंने 8 ਵਜੇ फ़ोन किया वैसे भी घर पहुँच गए अपना ने, मैंने इन्होंने खुद कहा भी मैं अभी बाथ लैन लगी हाँ तो खाना बनाने लगी। जो मैं घर आया, जो इन्हों मूड चेंज होया तो बस एक निक्की जी गल भी तुसीं मैनूं कॉल नहीं की, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ मतलब ਪਾਗਲ। इतनी सी बात हुई और इतना रिएक्शन दिया, रिएक्शन क्या मतलब है? दिमाग के केमिकल्स हिले हुए हैं। यस जो नशा लेता है आदमी, लाइक नशा करता है, ड्रग करता है, तो उसमें भी डोपामिन होता है जो नशा सब हम कुछ, लेते हर हैं चीज, ना, लाइक हर चीज में केमिकल होता है मैम। आप एक चॉकलेट खाते हो उसमें केमिकल है, आप कॉफी लेते हो केमिकल है, आप शॉपिंग करते हो आपके अंदर से मजे वाला केमिकल निकलता है, वो भी केमिकल है। बाहर से जो चीज जाती है अगर हमारे दिल को, हमारे इसको अच्छी लगती है, केमिकल है। तो हमें हमारी बॉडी को जो जो चीज अच्छी लगती है वो हमें डोपामिन का केमिकल देती है, वेदर इट्स नशा और नो नशा। मोबाइल भी केमिकल देता है, आप उस पे क्या देखते हो, आपके दिमाग को कौन सी चीज, मोबाइल पे बहुत कुछ है, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, आपको क्या चीज डोपामिन दे रही है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को शराब का नशा है, आपका मूड, आपको थॉट्स का नशा, आपका मूड डिसऑर्डर हो जाता है, आपका केमिकल बढ़ जाता है और आप हेल्प नहीं कर सकते। जैसे आपको बुखार चढ़ गया, अब आप मन पक्का करके बुखार थोड़ी ना खत्म कर दोगे। सो इट्स केमिकल। जितना आप समझेंगे कि आपकी वाइफ को ये डिजीज है, वो जानबूझ के नहीं कर रही, तो आपका भी रिएक्शन नहीं होगा और आप इस ट्रीटमेंट को सीरियसली लेंगे। नहीं तो आप झूलते ही रहेंगे, अब बीवी कर रही है, अब पेशेंट कर रहा है, अब बीवी कर रही है, पेशेंट। तो भलाई इसी में है कि एक्सेप्ट कर लो कि ये डिजीज कर रहा है, क्योंकि उनका डोपामिन बढ़ेगा, आप रिएक्ट करोगे तो आपका डोपामिन भी उछाले मारेगा। तो फिर घर में, इसको चिंप ब्रेन कहते हैं। चिंप क्या होता है? चिंपैंजी, बंदर। तो घर में 2 बंदर लड़े होंगे फिर, है ना? थोड़ी देर बाद वो जू बन जाएगा, चिड़ियाघर बन जाएगा हमारा घर। तो रिकवरी क्या है? इंसान बनो वापस, ठीक है? तो पेशेंट, क्योंकि पेशेंट है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती, तो ट्रेनिंग में उसे सिखाया जाता है कि पहचानो, अब तुम्हारे अंदर दवाइयां जा रही हैं। ट्रेनिंग किस चीज की है? कि पहचानो कि मेरा थॉट, मैंने जब रिएक्ट किया, मेरे हस्बैंड ने तो छोटी सी बात करी, फोन भी किया, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया? तो ये जो सोच आई, मुझे इस दिमाग से आ रही है या इस दिमाग से आ रही है? किस दिमाग से आई वो सोच, गुस्सा? चिम्ब्रेन से, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है जब हमारे पेशेंट को भी ये दिखना शुरू हो जाता है, मगर पहले फैमिली देखती, ठीक है? तो ये वाली बात बहुत हेल्प करती है कि ये पेशेंट कर रहा है, ये मेरी वाइफ नहीं कर रही। जैसे मेरी वाइफ को बुखार चढ़ सकता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है? उसे कोई एलर्जी हो जाती है तो गुस्सा नहीं आता, उसका बीपी बढ़ जाता है तो गुस्सा नहीं आता,
खराब दिमाग के ऐसे ही लक्षण है। खराब दिमाग और किसको कहते हैं? हम बचपन से कहते हैं तेरी मत मारी गई है, तूने ऐसे कपड़े डाले हैं, तेरी मत मारी गई है, तू ऐसे खाना खाता है, तेरी मत मारी गई है, तू ऐसे बोलता है। तो हम बचपन से ये जानते हैं, मगर कभी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो गुस्सा है वो यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दिमाग एक्टिव हुआ हुआ है, केमिकल बढ़े हुए हैं। तो दवाई उन केमिकल्स को शांत करेगी, ऑर्डर में लाएगी, संतुलन में लाएगी। तो अगर आप ट्रीटमेंट में रहेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। इस ट्रीटमेंट से आप अपने आप को और एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाए।